अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, एक लंबे अरसे की गैर हाजिरी के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, पूरे 1 महीने यूट्यूब से गैर हाजिर रही हूँ और माजरत चाहती हूँ। कुछ मसरूफियत इस तरह से थी कि यूट्यूब पर व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। जनाब, आज का जो मौजू है वो जॉयलैंड के हवाले से है। इस फिल्म को इतना मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है, इस फिल्म का बेसिकली टॉपिक क्या है और इस फिल्म में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ है और ये हमारी सोसाइटी की, हमारी सकाफ़त की अक्कासी नहीं करती है। अब सवाल ये पैदा होते हैं, फ़िल्म इतने सारे जो है वो अवार्ड्स जीत चुकी है। कांस फिल्म फेस्टिवल में ना सिर्फ इसने अवार्ड जीता बल्कि स्टैंडिंग ओवेशन भी हासिल की और उसके अलावा ये ऑस्कर के लिए जो है वो नॉमिनेट हो चुकी है। ऑस्कर का तरीक़ेकार ये होता है, जब ऑस्कर के लिए कोई फ़िल्म नॉमिनेट होती है तो जिस भी मुल्क की ये फ़िल्म होती है 30 नवंबर से पहले वो उस मुल्क में रिलीज़ कर दी जाती है। सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए 7 दिन तक लगाई जाती है। इसलिए इस फिल्म पे जब बैन लगा तो बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया, क्योंकि ऑस्कर के लिए ये ऑलरेडी नॉमिनेट है। तो अगर ये सिनेमा घरों में रिलीज़ नहीं की जाएगी तो फिर ऑस्कर अवार्ड तो फिर दूर की बात, फिर ये नुमाइश के लिए वहाँ पर पेश भी नहीं हो पाएगी। तो जनाब, इस फिल्म का मौजू क्या है, क्या वजूहात हैं और अब तक की क्या इतलात है, मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो इस फिल्म की शिकायत पर जो है वो नोटिस लिया था, एक कमेटी तश्कील दी थी और बाकायदा इजलास हुआ था और उसके बाद बोर्ड ने ये फैसला किया था कि इस फिल्म के कुछ हिस्से जो हैं वो हज़फ करने के बाद इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो बिलाखिर ये 18 नवंबर को सिनेमा घरों की ज़ीनत बनने वाली है। तो जनाब, इस फिल्म की जो कहानी है वो कहा यह जा रहा है एक ट्रांसजेंडर की कहानी है। उस ट्रांसजेंडर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि उस ट्रांसजेंडर का ये कहना था, उसने मुताबिद अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि इस फिल्म की रिलीज़ के बाद और इस फिल्म के अवार्ड जीतने के बाद मुझे मेरी फैमिली ने एज आ ट्रांसजेंडर एक्सेप्ट किया, वरना सोसाइटी में और मेरे घर में मेरी कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो जनाब, इसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये फ़िल्म जो है वो ट्रांसजेंडर के इर्द गिर्द घूमती है। मेन कैरेक्टर जो है इसका वो ट्रांसजेंडर का ही है और ट्रांसजेंडर ने ही वो रोल प्ले किया है। उसमें ये होता है कि वो ट्रांसजेंडर और जो इस फिल्म में एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है जो लड़का, वो बेसिकली एक क्लब में काम करते हैं और वो जो लड़का होता है वो शादीशुदा होता है और उसकी इस ट्रांसजेंडर से दोस्ती हो जाती है, जिसकी वजह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है। अच्छा जनाब, चूँकि आपको पता है कि इससे पहले ट्रांसजेंडर एक्ट को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि उसकी एक ख़ास शिक थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि ट्रांसजेंडर जो कि उस शिक के मुताबिक अपनी जिन्स का तयन खुद करेंगे, तो उसके हवाले से जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास भी हुआ और तमाम मुतअद्दिद शुबाह ज़िंदगी के लोगों की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सामने आ रही थी। कोई इसकी फेवर में था, कोई इसकी फेवर में नहीं था। कोई कह रहा था कि नहीं जी जनाब, ट्रांसजेंडर चूँकि वो खुद ट्रांसजेंडर हैं, वो उनसे बढ़कर कोई उनकी जिन्स का तयन नहीं कर सकता, तो उन्हें राइट हासिल होना चाहिए। और कोई ये कह रहा था कि नहीं जनाब, इस तरह तो मुल्क में एलजीबीटी को फ़रोग़ मिलेगा। तो ये तमाम लिंक्स जो है वो आपस में इस फिल्म के बाद ये कहा जा रहा था कि इस फिल्म से भी जो है वो एलजीबीटी को फ़रोग़ मिलेगा। और इस फिल्म पे जो सबसे पहला एतराज़ उठाया था वो इस ही कानून पे जो है जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने एतराज़ उठाया था। और इस फिल्म के हवाले से मैं ये आपको बताऊँ कि इस फिल्म को जो है वो वफाकी सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया था, पंजाब सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया था, उसके अलावा जो है सिंध सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया था और इसको एनओसी मिल चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो एनओसी मिलने के बाद इस फिल्म पे एतराज़ उठाया गया और फिर इस फिल्म को बैन कर दिया गया। ट्विटर पे हमने टॉप ट्रेंड देखा जिसमें बैन जॉयलैंड भी थी और रिलीज़ जॉयलैंड ने भी टॉप ट्रेंड किया। उसके अलावा मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के लोग जैसे जैसे इस फिल्म के हवाले से जो है वो बात करते जा रहे हैं, फेवर में भी बोल रहे हैं तो भी कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, फेवर में नहीं बोल रहे तो भी कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। अब तो जनाब ये फैसला हो चुका है कि इस फिल्म के कुछ हिस्से हज़फ करने के बाद इसे सिनेमा घरों में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो जब शायकीन ये फिल्म देखने सिनेमा घरों में जाएंगे तो उसके बाद वो बताएंगे कि आया ये फिल्म वाकई हमारी माशरती इक़दार के ख़िलाफ़ थी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं साइम सादिक साहब, उनका ये कहना ये है कि इस फिल्म में किसी भी किस्म की माशरती इक़दार की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, ख़ानदानी सिस्टम दिखाया गया और ख़ानदानी सिस्टम में जो होता है हमने वही दिखाने की कोशिश की। तो अब ये फैसला आवाम पर है, आवाम जब फिल्म खुद देखेगी तो उसके बाद बताएगी ये क्या ये वही सब कुछ दिखाया गया जो हमारे माशरे में होता है या ये गलत चीज़ दिखाई गई है। ऐसा कुछ भी हमारी सोसाइटी में नहीं होता। नाज़रीन, व्लॉग पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।